बसंतपुर नाम का एक गांव था। वो गांव बहुत सुंदर था। उस गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन के पास एक बैल था। मोहन उसे युवराज कह के बुलाता था। मोहन युवराज से बहुत प्यार करता और उसे खुद अपने हाथों से घास खिलाता। मोहन युवराज को रोज जंगल में घुमाने के लिए ले जाता। मोहन को जंगल के जानवरों से बहुत प्यार था। जब कभी मोहन युवराज को जंगल में घुमाने ले जा रहा होता और उसे कोई जानवर मुसीबत में या घायल दिखता तो मोहन उस जानवर की मदद करता। एक दिन एक गोरिल्ले को कुछ शिकारियों ने गोली मार दी तो वो गोरिल्ला एक पेड़ के पास पड़ा हुआ आवाजें निकाल रहा था। उसी रास्ते से मोहन भी गुजर रहा था तो मोहन ने उस गोरिल्ले की आवाज सुन ली और भागता हुआ आया और उस गोरिल्ले की भी मदद की। वहाँ बसंतपुर गांव के ठीक ऊपर नागलोक बसा हुआ था। वहाँ नागलोक में बहुत से मायावी नाग रहते थे। तो एक दिन नागलोक से एक शैतानी नाग नागलोक से उड़ते उड़ते धरती पर आ गया और वहाँ बसंतपुर के जंगल में घूमने लगा। एक दिन मोहन अपने बैल को घुमाने वहीं बसंतपुर के जंगल में आया हुआ था तो वो शैतानी नाग कुछ झाड़ियों से निकला और उस शैतानी नाग ने मोहन के बैल को डस लिया। तो वहीं मोहन का बैल युवराज जमीन पर गिर गया। मोहन अपने जमीन पर गिरे हुए बैल को देखकर बहुत डर गया और गांव की तरफ मदद के लिए भागा। मोहन मदद के लिए गांव की तरफ भागते भागते जा रहा था तो उसे रास्ते में एक घायल नाग पत्थरों के बीच फंसा हुआ दिखा। तो मोहन उस नाग को बचाने के लिए उसके पास चला गया और मोहन ने उस नाग को पत्थरों से निकाल दिया। जब मोहन ने उस घायल नाग को पत्थरों को हटा के निकाला तो वो नाग एक नागिन में बदल गया और नागिन मोहन से बोली, मैं एक शराब की वजह से यहाँ पर कैद थी। आज तुमने मुझे मेरी मदद करके उस शराब से आज़ाद कर दिया है। मैं तुम्हारी मेरी मदद करने के बदले तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बताओ मुझे तुम्हारी क्या इच्छा है। तो मोहन बोला, मेरे बैल युवराज को एक नाग ने डस लिया है। मैं उसी के लिए गांव जा रहा हूँ मदद लेने के लिए। आप मेरे बैल युवराज को ठीक कर दें, मेरी यही इच्छा है। तुम्हारी ये इच्छा पूरी हुई। मैंने अब तुम्हारे बैल को ठीक कर दिया है। मैंने तुम्हारे बैल को अब एक मायावी बैल बना दिया है। तुम्हारा बैल अब उड़ भी सकता है और उसमें मैंने 100 बैलों की शक्ति डाल दी है। अब वो एक बैल 100 बैलों के बराबर है और अगर तुम्हें मेरी मदद की कभी भी ज़रूरत पड़े तो यहाँ इसी जगह आ जाना और मुझे याद करना। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगी। मोहन अपने बैल को देखने के लिए जंगल गया। जब उसने अपने बैल को देखा तो उसके बैल को पंख लग गए थे तो उसे देखकर मोहन बहुत खुश हुआ। मोहन अपने बैल पर बैठकर हवा में उड़ने लगा। मोहन हवा में उड़ते उड़ते बहुत ऊपर चला गया तो उसने देखा कि वहां उसके गांव के ऊपर एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी जहां पर बहुत सारे नाग रहते थे। मोहन ने देखा कि वहां पर वो नाग भी था जिसने उसके बैल को डसा था और नागलोक में रखी हुई एक शक्तिशाली मणि को चुरा लेता है और वो नाग एक आधे आदमी और आधे नाग में बदल जाता है और उस मणि की शक्ति से वहाँ नागलोक में रहने वाले सारे नागों को राख के पुतलों में बदल देता है। उस शैतानी नाग को ये सब करते हुए मोहन देख लेता है और सोचने लगता है, ये काले रंग का नाग तो सारे नागों को राख के पुतलों में बदल रहा है। मुझे इन नागों को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मोहन वापस उसी जगह चला गया जहां पर मोहन ने उस नागिन की मदद की थी और उस नागिन को याद करने लगा और वो नागिन वहां पर आ गई। तो मोहन उस नागिन से बोला, मैं अभी अपने बैल पर उड़ते उड़ते एक नागों की दुनिया में पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा कि एक काले रंग के नाग ने एक जादुई पत्थर की मदद से वहां के सारे नागों को राख के पुतलों में बदल दिया। मुझे उन्हें ठीक करने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। तो नागिन बोली, जिस काले नाग की तुम बात कर रहे हो वो एक शैतानी नाग है।
सब उससे काला नाग कहकर बुलाते हैं। उस काले नाग का जादू सिर्फ एक जादुई हथियार से तोड़ा जा सकता है, लेकिन वो हथियार एक बहुत ही शक्तिशाली दानव की गुफा में रखा हुआ है। उस हथियार को उस जगह से लाना बहुत मुश्किल है। आज तक उस हथियार को कोई नहीं ला सका। जो लाने गया वो मारा गया।